खबरें जो आपको सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बात सच का लिए। नमस्कार, इंडिया टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं निहारिका सिंह। शहर के डिलक्स होटल में रविवार को अपना किसान पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयलाल प्रसाद सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में हुई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा हुई, जिसमें अपना किसान पार्टी के बैनर तले छात्रों की अदालत, किसानों की अदालत सहित युवा बेरोजगार की अदालत लगाने पर प्रस्ताव पारित किया गया। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार या फिर किसानों की बदहाली के मुद्दे पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें सभी पार्टी पदाधिकारियों ने हाथ उठाकर इसका समर्थन किया। अपना किसान पार्टी के विस्तार के लिए प्रदेश से लेकर प्रखंड और नगर पंचायत तक संगठन को मजबूत करने का रोड मैप पर विस्तार से चर्चा हुआ, जिसमें पार्टी की सदस्यता तथा पदाधिकारी की नियुक्ति का जिम्मेदारी दिया गया। पार्टी का प्रदेश कार्यालय की अस्थायी जगह सुनिश्चित करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान सचिव योगेंद्र कुमार ठाकुर और पार्टी IT सेल के आधुनिक तरीके से संचालित करने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता नागमणि को अधिकृत किया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के अध्यक्षीय संबोधन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जयलाल प्रसाद सिंह कुशवाहा ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में अपना किसान पार्टी सभी संसदीय क्षेत्र में अपना प्रत्याशी उतारेगी एवं समस्त राज्य के किसानों को आह्वान करेगी कि अब तक अपने दूसरे की हरवाही किया है, खेत तैयार कर उपज बढ़ा दिया, किंतु वह उपज आपके घर नहीं दूसरे के घर भर देता है। अब समय आ गया है, आप स्वयं मसीहा बने, अपने बेहतरीन के लिए खुद तैयार हो गए और किसान पार्टी के प्रत्याशी को जितावें, तभी हमारे लिए कानून बनेगी। 70% की आबादी प्रगति करेगी, एक एक व्यक्ति समृद्ध होगा, तभी होगा सही मायने में विकास। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बिहार सतीश कुमार सिंह, वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, अमन चौहान, अनिल कुमार चौहान, राजीव रंजन शाह, मोहम्मद जफीर हुसैन, राम सेवक, ऋषि चंदन कुमार चौहान, कन्हैया लाल यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता, पार्टी के अन्य प्रदेश पदाधिकारी सहित प्रदेश के अन्य स्थानों से पदाधिकारी शामिल हुए, जबकि मंच संचालन लक्ष्मीकांत प्रसाद ने किया। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कटिहार ब्यूरो चीफ रुपेश मिश्रा की एक खास रिपोर्ट कैसी लगी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें। धन्यवाद। आज अपना किसान पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। यह बैठक अति महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो आगामी 2024 का संसदीय चुनाव होने वाला है लोकसभा का, उसके क्या होगा मुद्दा, उस मुद्दे पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, इस पर तो अब तक चली आ रही है। क्या किसान की बदहाली पर चर्चा होगी इस बार के लोकसभा क्षेत्र चुनाव में? इस मुद्दे को हम लोग आज इस पर एक गंभीर निर्णय लेने के लिए कार्यकारिणी की बैठक तय हुई है और हमारे 19 प्रस्ताव हैं जो आज हम लोगों ने सर्वसम्मति से उसको पारित किया है। वो 19 प्रस्ताव में है कि हम लोग प्रदेश के सभी संसदीय क्षेत्र से अपना किसान पार्टी का प्रत्याशी हम लोग देंगे और उसको किसानों से आह्वान करेंगे कि अब तक आपने दूसरों की हरवाही की है, अनाज उपजा किया, दूसरों का घर भरा, अब स्वयं अपना घर भरने के लिए तैयार होइए। अपने बेटा को नेता बनाइए, किसान को नेता बनाइए। जब तक किसान का नेता नहीं होगा तब तक संसद में और लोकसभा में और विधानसभा में हमारी चर्चा नहीं होगी। आज़ादी के 75 साल बीत गए, लेकिन किसानों के लिए बेहतर के लिए कोई कानून नहीं बना। अब तक अपने देश में, भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन भारत में कृषि नीति नहीं बनी। हमारा 3 एजेंडा है। सबसे पहला एजेंडा है कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि नीति बनाओ और खपत के आधार पर नीति बने, तब हम अपने वस्तु का मूल्य स्वयं लगा सकते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार के उद्योग में व्यवस्था बना हुआ है। दूसरा एजेंडा हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय जल प्रबंधन की नीति बनाओ। आज़ादी के पहले भी हम दहते थे, बर्बाद होते थे, लेकिन आज भी हम, मेरे लिए कानून तो नहीं बना। देश की सुरक्षा के लिए राफेल खरीदा जा सकता है, तो देश की आबादी को बचाने के लिए ये हमें
बाढ़ से, सुखाड़ से, अतिवृष्टि से, अनावृष्टि से बचने के लिए कोई उपाय किया गया? नहीं उपाय किया गया, उसके लिए कानून नहीं बना। हमारा मानना है कि अपना किसान पार्टी की जब सरकार होगी तो हम भारतीय राष्ट्रीय जल प्रबंधन की नीति बनाएंगे। बाढ़ आएगा चला जाएगा, आबादी को न क्षति होगी न उसको पता होगा। उसके बाद हमारा तीसरा जो एजेंडा है वो है फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना 1952 से चल रहा है अपने देश में, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को नहीं मिल पाता। ये ब्यूरोक्रेट की तरह रह जाता है, बड़े लोगों के पास रह जाता है। इसमें एक स्पष्ट कानून होना चाहिए कि आम और तमाम लोगों को फसल बीमा योजना कैसे बने, उसका कंसेप्ट अपना